दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बहुत छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं इस चैनल पर, ताकि आप ग्रहों को समझ सकें, ज्योतिष को समझ सकें, आने वाले वक्त को समझ सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत कब होती है? अप्रैल के महीने में। अब ये जो 31 तारीख को हम लोग करते हैं ना, 31 दिसंबर को, वो विदेशी कल्चर है। अब जैसे कहा जाता है ना कि विदेशी कल्चर में रात में 12 बजे के बाद तारीख बदलती है तो दिन शुरू हो जाता है अगला दिन, और हमारे हिंदू शास्त्र में सुबह 4 बजे के बाद होता है। तो उसी प्रकार से हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में नए साल की शुरुआत होती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, सभी के लिए बढ़िया है, कुछ के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। अप्रैल के महीने में हिंदू वर्ष की जब शुरुआत होगी तो नया साल भी है, नया महीना भी है, दोनों की ही शुरुआत बहुत ही बेहद और शानदार है। ग्रहों का समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है, ग्रहों का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि कुछ राशियों को बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। यह महीना राहत की सांस लेकर आएगा। और देखिए, इस महीने में ना बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन है। राहु केतु का है, शनि का है, गुरु का है, बड़े बड़े ग्रह जो है उनका परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का भी होगा, बाकी ग्रहों का भी होगा, शुक्र का भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है ये बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आएगा सभी राशि वालों के लिए। आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में और देश दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं इस महीने में। कहीं थोड़े शुभ होंगे तो कहीं थोड़े परेशान करने वाले होंगे। तो अगर हम देखें तो 1563 वर्ष पहले, आज से हजारों साल पहले, ग्रहों का यही समीकरण था जो 2 अप्रैल को बन रहा है एक बार फिर से। कितने लंबे सालों के बाद यह समीकरण फिर से वापस आया है। यह वक्त राजयोग का है, शानदार राजयोग का है। आपका जीवन बहुत ही आराम का बनाने वाले हैं ग्रह। शुरुआत बढ़िया है तो कहते हैं अंत भी बढ़िया ही होगा। तो ये पूरा जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष है, ये 4 राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अब ध्यान से आप गोचर कुंडली को देखिए 2 तारीख की। ये जो गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति है ये आपके समक्ष है, आप इसको पढ़ रहे हैं। केतु जो है 4थे घर में बैठे हुए हैं, राहु जो है दूसरे घर में बैठे हुए हैं। ये हमने 2 तारीख की कुंडली ली है। गुरु जो है 7वें भाव में है, यानी कि कुंभ राशि में है, और शुक्र भी है। मकर राशि में मंगल और शनि है। सूर्य जो है और बुध जो है मीन राशि में है। चंद्रमा मेष राशि में है, और राहु जो है वो वृषभ में, और केतु वृश्चिक में। तो ये, अब इसमें मज़े की बात क्या है कि राहु और केतु अपनी उच्च राशि में है, मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि में है, और देखा जाए तो शनि अपनी स्वराशि में है, और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, चंद्रमा 9वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया राजयोग का समय है। तो मंगल अपनी उच्च राशि में है, शनि अपनी ही मकर राशि में है, राहु केतु अपनी उच्च राशि में है, और नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। और इस बार की नवरात्रि भी देखिए कितनी शानदार है, न कम है न ज़्यादा है, पूरे 9 नवरात्रे हैं। अब नवरात्रि जब होती है तो माँ दुर्गा की उपासना होती है, जैसा कि आप सबको पता है। इस नवरात्रि में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आप शादी की जो प्रक्रिया है शुरू कर सकते हैं, तैयारियां शुरू कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई किसी का रिश्ता पक्का करना है वो कर सकते हैं, कोई भी नई शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद और बेच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नया काम जिसको आप करना चाहते हैं आप इन दिनों में कर सकते हैं। तो 2 तारीख का राजयोग और 2 तारीख को माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, तो बेहद ही शानदार रहेगा 4 राशि वालों के लिए। साल का नया महीना, साल का नई नई तारीखें आपके लिए शुभ फल लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी हैं वो लकी राशियाँ जिनको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये चंद्र राशि पर आधारित है, सिर्फ चंद्र राशि पर। अगर आपकी जो चंद्र राशि है अगर वो इन राशियों से मेल खाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है।
अब देखिए, नवरात्रि जब शुरू होगी तो नवरात्रि में कुछ नियम होते हैं। नवरात्रि के लोग व्रत रखते हैं, कोई पूरे नवरात्रि रखता है, कोई पहला दूसरा रखता है, कोई अंतिम रखता है। तो जैसी आपको सूट करे, जैसा आप कर सकते हैं वैसे रखें। अब नवरात्रि में घर में साफ सफाई होनी चाहिए, माँ दुर्गा की फ़ोटो स्थापित होनी चाहिए, या फिर आप घर के पास के किसी मंदिर में जाकर सुबह शाम पूजा अर्चना करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि में आप अपने आप को शुद्ध रखें। शुद्धता शरीर की भी होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग करें, मांस मछली अंडा शराब और जो भी नशे की चीज़ें होती हैं इनसे दूरी बना के रखें। शादी हो गई है तो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं, और सुबह शाम माँ दुर्गा की उपासना मंदिर जाकर करें, पास के मंदिर में जाकर करें, घर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सात्विक भोजन खाएं, ऐसा भोजन ना खाएं जो सात्विक ना हो। हल्का भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं। व्रत रख सकते हैं तो व्रत वाला खाना खाएं, व्रत नियमानुसार करें। तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब पता चला कि आप बाल कटा रहे हैं नवरात्रि में, पता चला कि आप नाखून काट रहे हैं नवरात्रि में, आप चमड़े की चीज़ें खरीद रहे हैं, या जो लोग मांस खा रहे हैं वो चमड़ा खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत नुकसान देंगी। ये आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी और आपको बहुत परेशान करेंगी। अब कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग अन्य स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं, पराई स्त्री से संबंध न बनाएं, या सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, मोबाइल पर लैपटॉप पे दुनिया ही सिमट गई है, तो ऐसी गतिविधियों में ना शामिल हो जहाँ पर इस तरीके की बातें होती हों। उन सब चीज़ों से बचें। अच्छा बोलें, गाली गलौज ना करें। अच्छी संगति में रहें, नहीं तो पता चला आप लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, उधर से इधर कर रहे हैं। अब आजकल का ज़माना देखिए आप, चाहे सोशल मीडिया कहें, टीवी कहें, उसमें बहुत सारी सीरीज़ हैं जिसमें गाली गलौज एक आम बात हो गई। बिना गाली की चीज़ें शुरू ही नहीं होती, गाली दीजिए और अपने सीरियल को हिट कर लीजिए। तो वही सब कुछ आप देखेंगे, वही सब कुछ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग तो डिस्टर्ब होगा ना। आपने व्रत रखा हुआ लेकिन आप ऐसे सीरियल देख रहे हैं। आप गर्भवती महिला हैं और आप रात रात भर नींद नहीं आती है कई बार गर्भवती महिलाओं को, तो ऐसे सीरियल्स देख रही हैं जिसमें गाली गलौज है, जिसमें वायलेंस है, तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, माना कि उसको समझ नहीं आता, अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया या भी है, और आप लोग टीवी में गाली गलौज वाले सीरियल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो गाली देगा तो आप कहेंगे अरे इसने कैसे सीख लिया, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे और उधर से आप सुबह उठकर जय माता दी करेंगे, तो फिर जय माता दी का कोई हिसाब किताब तय नहीं होगा। इन सब चीज़ों से भी आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2022 में जी रहे हैं, तो हमें 2022 के अनुसार ही बातें करनी पड़ेंगी। अब हम 100 साल पुरानी बातें नहीं करेंगे ज्योतिष में, नए युग में है, नई बातें करेंगे। तो कौन सी हैं वो 4 लकी राशियाँ जिनके लिए ये नव वर्ष का जो शुभारंभ है बहुत ही बढ़िया है। वो है मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। फिर से बोल रहा हूँ, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि। ये राशि वालों के लिए यह पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा, यानी इस अप्रैल से लेकर अगले 2023 के अप्रैल तक आप लोग ऐश करेंगे, पैसा कमाएंगे, सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन दौलत होगी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलेगी, खुशियाँ आएंगी। कहीं ना कहीं ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब ये था कि नवरात्रि भी है, ग्रहों का परिवर्तन भी है। अपने आप को जितना अच्छा बना के रखेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 राशि वालों के लिए तो वक्त बहुत बढ़िया है, बाकियों के लिए भी वक्त बढ़िया है, लेकिन इनके लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो आप लोग हिम्मत रखिए, सही तरीके से काम करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फिर से आप सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीवन में आपकी खुशियाँ बनी रहें, हम माँ दुर्गा से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये जो आप लॉकेट देख रहे हैं, ये जो लॉकेट है L6, इस लॉकेट के अंदर 3 रत्न जड़े हुए हैं, और ये नव दुर्गा में जब आप इसका ऑर्डर करेंगे ना,
तो ये विशेष रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो यानी किसी भी 9 दिन आप इसको पहन सकते हैं, किसी भी 9 दिन आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी मंगा लेंगे तो आपको नवरात्रि में मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। इसको पहनने से क्या होगा? इसको पहनने से पैसा आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, नाम होगा, काम होगा, आपके जीवन से कष्ट मिटेंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, राहु शनि केतु से शांति मिलेगी, शनि की साढ़े से शांति मिलेगी, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। बुद्धि तेज होगी, बच्चों का दिमाग तेज होगा, रोग आपके दूर भागेंगे और आप खुशहाल रहेंगे। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप L6 लिखकर व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर, और ये ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित पत्थर आपको दिए जाएंगे इसी प्रकार के लॉकेट में बनाकर। लॉकेट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन बढ़िया मजबूत लॉकेट होगा जो सालों साल चलेगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और मिथुन, तुला, धनु और कुंभ वालों के लिए विशेष है नव वर्ष की शुरुआत, और बहुत ही आनंद आएगा आपको इस नव वर्ष में। तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम।